नमस्कार। हम लोग वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग संवाद सूक्त पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने सर्वप्रथम पुरुरवा और वसी संवाद को पढ़ा, फिर हम लोगों ने देखा सरमापणी संवाद सूक्त को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त को पढ़ा। आज हम लोग अंतिम सूक्त, चौथा सूक्त जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, यमयमी सूक्त, यम और यमी संवाद सूक्त, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। वस्तुतः यम और यमी सूक्त है क्या, उसके बाद हम इसमें बात करते हैं। यम यहाँ एक भाई के रूप में रोल निभा रहा है और यमी एक बहन है। तो वस्तुतः दोनों भाई बहन है। क्या यम भाई है, यमी उसकी बहन है। अब दोनों परस्पर संभोग की वार्तालाप करते हैं, संभोग के संदर्भ में वार्तालाप करते हैं। यमी यह इच्छा रखती है यम से, यानी कि ये यमी जो कि बहन है, यम से, भाई से ये इच्छा रखती है कि वह उसके साथ संभोग क्रिया में रत हो, है ना, संभोग क्रिया में रत हो। किसके साथ? यम और यमी परस्पर। लेकिन यम इस बात को नहीं चाहता है। यम चाहता कि नहीं भाई बहन में ऐसा नहीं करना है, मतलब हम आपके साथ ऐसा नहीं चाहते हैं संबंध बनाना, लेकिन यमी चाहती है और यम नहीं चाहता है। तो इसमें संवाद सूक्त में 14 मंत्रों में कुछ मंत्रों में यमी तर्क दे रही है कि क्यों तुम हमारे साथ संभोग करो, तर्क दे रही है, अपने बात का समर्थन कर रही है कि क्यों तुम्हें करना चाहिए मेरे साथ। दूसरा, यम तर्क दे रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों नहीं करना चाहिए, संभोग क्यों नहीं करना चाहिए, और यमी तर्क दे रही है कि संभोग क्यों करना चाहिए। समझ में आ रहा? तो दोनों की इस वार्तालाप हो रही है। वार्तालाप से एक तो ये तो स्पष्ट इसमें सुनाई देता है, दिखाई देता है कि भाई बहन के मध्य में कम से कम बात तो हो रही है। किस टॉपिक्स को लेकर के? संभोग को लेकर के, है ना, यहाँ बात हो रही है। तो कम से कम उस समय तात्कालिक समय की एक बात इस सूक्त के माध्यम से ये दिखाई देती है। भले यह पात्र नियोजित है, लेकिन यत ब्रह्मांडे तत् पुस्तके या तत् ग्रंथे, कुल मिलाकर के यह है कि जो कुछ भी समाज में होता है ना, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या फिर जो भी स्थिति हो, वही वस्तुतः किसी न किसी रूप में ग्रंथों में लिखी रहती है। ग्रंथों में ऐसा कोई अलौकिक अद्भुत ज्ञान नहीं लिखा रहता है जिसकी व्यवहारिक प्रासंगिकता न हो। तात्कालिक समाज इस संभोग के बारे में क्या सोचता था, उसकी काम के बारे में क्या रुच सोच थी, उसके बारे में सूक्त से हम दृष्टिपात कर सकते हैं। इसके साथ करेंगे, यानी कि देखेंगे कि कैसे क्या ये सोचते थे और क्या इनकी कैसे तर्क थे, दोनों के माध्यम से। दूसरी बात कि यहाँ कम से कम एक चीज तो से ही स्पष्ट हो रही है कि कम से कम आज जो हम बोलने में डरते हैं, कई लोग तो लोगो देख करके या जो थंबनेल देख करके आए होंगे और सोच रहे होंगे सर ऐसी क्या बात करने वाले हैं, यहाँ क्या बोलने वाले हैं, इस टॉपिक्स पर ऐसा कैसा थंबनेल लगा दिया। देखो, खुलकर के बात करना इस समय में इस सूक्त से ही हम सीख सकते हैं कि कैसे भाई बहन खुलकर के बात कर रहे हैं संभोग क्रिया के बारे में। तो हम लोगों को तो वैसे भी करनी चाहिए, नॉर्मली करनी चाहिए। और आपके जो आप कहते हैं कि संस्कृत वाग्मय, तो संस्कृत वाग्मय में अन्य हजारों उदाहरण रहे हैं जहाँ खुल करके इस विषय पर डिबेट डिस्कशन हुआ है। तभी से ये जो सेक्स एजुकेशन है यह आगे बढ़ा है और इस पर खुलकर के बात होना आज भी उतनी जरूरी है। वरना आज हम जो पॉर्न देखने में या सेक्स वीडियो देखने में जो अग्रणी देशों में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं या अग्रणी बने हुए हैं, वो कम हो। और जो लिखा रहता है कि निराश पुरुष मिले हर शनिवार डॉक्टर शान, है ना, या फिर गुप्त रोगी मिले हर बुधवार या हर शुक्रवार, है ना, इस मस्जिद के पीछे, इस मंदिर के बाएं में, इस गली के दाएं में, है ना, ये सब जो लिखा रहता है ना, हर आप कहीं देखो ये डालते हैं, है ना, दुनिया भर के कि अपनी काम शक्ति को बढ़ाए, ये बढ़ाए, ये सब जो चल रहा है ना,
इस चीज से एक समझ होने के लिए इस एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक संवाद यहाँ निकल करके आता है। लेकिन हमारे पेपर के दृष्टिकोण से क्या है जरूरी है, वो भी हम यहाँ बात करेंगे। एक, क्योंकि हम केवल पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि केवल मेरा पेपर निकल जाए, और पेपर निकल जाए तो फिर पेपर हो जाए, अच्छी बात है, फिर आप पढ़ाएंगे। इसका असली जीवन में क्या महत्व होगा, इसको क्यों पढ़ते हैं, आपके यूजीसी के पाठ्यक्रम में यदि शामिल किया गया है। आप मास्टर लेवल का एग्जाम देखें तो मुझे नहीं लग रहा यूजीसी से बड़ा आपका कोई एग्जाम है। तो ऐसे एग्जामों में ये सिलेबस क्यों लगाया जा रहा है, तो इसके पीछे निहित कारण की अस्मिन कारणे सतीदम कारणम, कि इसको लगाने के पीछे क्या कारण है, तो उस कारण विशेष पर हमें सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो इसके कारण क्या है लगाने की, वस्तुतः यही है कि इस एजुकेशन को खुल करके बताया जाए, पढ़ाया जाए, और यमी बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, इसका सीधा साधा मतलब है कि वो बात तो कर रहे हैं, वही बात हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे माता पिता भी हमसे बात करें, हमारे भाई बहन भी बात करें, जिससे कि घर में एक डर का माहौल ना हो। नहीं तो आज भी यदि आपने देखा हो कि कोई आपके कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे केस सामने आए हैं कि गुप्त रूप से आप किसी मॉल में कपड़े चेंज कर रहे हैं या कहीं कोई कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई हिडन कैमरे से आपकी वीडियो बना लिया है, फिर आपको धमकी दे रहा है, कोई आपकी एडिटिंग करके वीडियो बना रहा है और धमकी दे रहा है आपसे कुछ उल्टे सीधे कार्य करने की या आपसे जबरदस्ती कार्य करने की। तो इसकी अब आप सूचना घर में नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपने पता नहीं ऐसा सुना है कि वर्चुअल सेक्स है ना, ऑनलाइन डिजिटल सेक्स, ये सब शब्द पता नहीं आपने सुने हैं या नहीं सुने हैं, सुनना चाहिए। कि इनमें क्या होता है कि डिजिटली रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और मानसिक रूप से आपके साथ ऐसे कार्य करते हैं। कहते हैं कि भाई मम्मी को नहीं बताना है, इसको नहीं बताना है, छोटी छोटी बच्चियों से बात नहीं करते हैं, और कोई और आते हैं वो ऐसे उनसे करते हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं समाज में, इन सबके लिए जरूरी है कि माता पिता से भी कह सके। और वस्तुतः यह मेरे सिखाने का यह औचित्य है कि आप जिस भी पीढ़ी में होंगे, यदि मुझे सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो आप जरूर मेरे ही समकक्ष होंगे। मेरे समकक्ष होने का मतलब जरूर आप 20 साल से लेकर के 35 साल के मध्य में ही होंगे अभी। तो इसके मध्य में यदि आप हैं तो आप मेरी ही पीढ़ी के दौर के हैं, है ना। तो अब इसका मतलब ये कि अब हमारे बच्चे हैं, या तो हमारे बच्चे हो गए होंगे एक दो, या हम लोगों के, हमारी पीढ़ी वालों के, या होने वाले होंगे। तो बस आप अपने कैसे बच्चों से कैसा व्यवहार रखेंगे यह भी बहुत जरूरी है। कैसे उनसे बात रखेंगे, कैसे उनके के इस मुद्दे पर सहज रहेंगे, कैसे उनके इस मुद्दे पर भी सोचेंगे, है ना, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। तो आपको भी अपनी मानसिकता में सुधार करना है, जिसे आप यदि सुधार, इससे पहली वाली पीढ़ी को नहीं सुधारा जा सकता है। आप सोचो कि आप अपने माता पिता को सुधार देंगे, ये एजुकेशन बता देंगे, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब तो उनका खत्म में है। 50 अपन यदि 22, 30, 35 साल के हैं तो माता पिता पक्के तौर पर 50 से 55 के होंगे, 50 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि 20 साल तो बड़े होंगे ही आपसे माता पिता। तो उस पीढ़ी को नहीं सुधार सकते, उसको तो 20-25 साल में चला जाना है। हम अपने को सुधार सकते हैं और अपने आने वाले को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। और यही आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आप आगे वाले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपसे पढ़ने अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, उन्हें इन चीजों के बारे में स्पष्ट बात करें, उससे खुल करके इन मुद्दों पर बात करें। ये सुख का पहला शिक्षा है। क्या है पहली शिक्षा? कि खुल करके ऐसे मुद्दों पर बात करें। इसलिए मैं भी खुल करके आपसे YouTube पर यहाँ बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करने से क्या होगा? बात करने से वो अपनी जो रियल सिचुएशन है, रियल समस्या है, वो आपके सामने रख पाएगा। और यदि कोई डिजिटल रूप से उसे प्रताड़ित करता है या ऑफलाइन रूप से प्रताड़ित करता है, आपने पता नहीं ये कितनी बार सुना है, कार्यस्थल पर यौन शोषण, पता नहीं कितनी बार सुना है। ये सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं की किसी जॉब को करने में। 80% लोग ये काम यदि जॉब नहीं करने देते हैं तो उसका मूल कारण होता है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण की समस्या आ रही है। कि महिलाएं जाती हैं और
उनके साथ व्यवहार धीरे धीरे प्रमोशन के नाम पर या किसी और नाम पर शोषण करने का उनका प्रयास किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ये अधिक होता है और सरकारी में कम होता है अपेक्षा, क्योंकि सरकारी में थोड़ा सा ये वो दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्राइवेट में ये सब ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर आप देख ही रहे हैं कैसे गवर्नेंस रहता है। तो कार्यस्थल पर जो यौन शोषण है, इसके डेटा भी है कि हर साल इतना होता है, इतने लोगों को ऐसा ऐसा आप देख रहे हैं। अभी आपने बंगाल की न्यूज तो सुनी ही थी, ये सब चीजें क्या हो रहा है कार्यस्थल पर ही कहलाएगा वो, है ना, कि वो डॉक्टर थी, काम कर रही थी वहां ड्यूटी में, थक करके सो गई तो उसके साथ शोषण हुआ। अब क्या हुआ, उसके कैसे क्या रहे वो तो अभी हमें भी मालूम नहीं है स्पष्ट रूप से कि क्या उसके इसका अभी तक हो रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कार्यस्थल पर ये शोषण हो रहा है। यदि कार्यस्थल पर ऐसी कोई घटना की समझ में आती, तो आपकी बेटी यदि होती, आपका कोई मित्र होता, आपका कोई भाई होता, बहन होता, आप उसको ऐसी बात पहले से थोड़ी सी बताते कि मुझे ऐसा कुछ डर लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा हो रहा है। आज छुप करके कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा हो कि गर्भ में बच्चे आ जाते हैं और बच्चे कई लोग गिराने आदि के उद्देश्य से कुछ भी दवाई खा लेते हैं, बिना सजेशन की खा लेते हैं, दवा ला करके खा लेते हैं मेडिकल स्टोर से। इन सब की जो बात ये होती है, इस पर चूंकि आप बात नहीं करते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं। ये सब चीजों पर बात करना बहुत जरूरी है ना। आप कोई भी दवाई ले जा रहा है, कोई जड़ी बूटी लेकर के आ जाता है, रास्ते में रखे हुए वो बेचते रहते, आपने कई बार देखे होंगे, उनसे ही लेकर के खा लेता है। तो ये जो बहुत प्रॉब्लम है इस मामले में, इसमें आपको अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने सभी से बात करना चाहिए। नहीं कि इस टॉपिक्स पर कठोर रहने की जरूरत नहीं है, उदार रहने की जरूरत है, उदारता पूर्वक बात करनी है। क्योंकि जब तक ना संवाद करोगे ना ही कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ये बात किसने कहा था, ये विश्वामित्र जब पुरुरवा और वसी कह रहे थे, तो पुरुरवा कह रहे थे कि तुम हमसे बात तो करो, कम से कम बात करोगे तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो बात करना इस मुद्दे पर बहुत जरूरी है। और यमी यमी संवाद पहली शिक्षा यही देता है कि भाई इस मुद्दे पर बात की जाए, फिर उसके तर्क और वितर्क के आधार पर देख लेंगे आगे कि क्या होता ना है चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम बात हो, ये तो इस सूक्त से निश्चित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या है इस सूक्त में, कैसे इस सूक्त में ये सब बातें हो रही हैं और कैसे इन सब चीजों में हम लोग समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या आगे शिक्षा दे सकते हैं इस चीज के माध्यम से। पहली शिक्षा यही देनी है कि इस मुद्दे पर बात हो और इस मुद्दे पर उदार रहे। ये आपके जीवन के लिए इस सूक्त से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जीवन में क्या लेना है, चूंकि इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको ऐसा व्यू रखना पड़ेगा आपका कि आपका व्यू क्या है, आप इस मामले में क्या सोचते हैं। प्रत्येक मुद्दे के संदर्भ में एक आपकी राय होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक सूचना होना चाहिए। और उसको आप यदि वैदिक ग्रंथों से लेकर के आधुनिक ग्रंथों तक, यदि है ना, प्राचीन संस्कृति से लेकर के, प्राचीन इंडिया से लेकर के आधुनिक इंडिया तक, या आधुनिक इंडिया तक, यानी कि आज जो आधुनिक संस्कृति है ना, जिसे आप वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर नहीं, उससे प्रारंभिक से लेकर के अभी तक का जो भी विकास है, इन सभी को क्या कैसा आपका दृष्टिकोण बना हुआ है, इस मुद्दे पर आपका एक विचार होना चाहिए। हर मामले में, विवाह के मामले में हो, सेक्स के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, आपको प्रत्येक विषय पर बोलना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसलिए होना चाहिए, मूल कारण यह है कि यदि नहीं रहेगा तो आप टीचर कैसे बनोगे। आपको तो टीचर बनना, वो भी प्रोफेसर लेवल का टीचर। शिक्षक ही अच्छे नहीं बनेंगे तो बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे। इसलिए शिक्षकों को बहुत अच्छा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इतना क्षेत्र से इसलिए ही पढ़ता हूँ यूपीएससी में, मैंने लगभग सभी विषय पढ़े, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक आदि आदि, एथिक्स, है ना। तो ये सब पढ़ने के पीछे मूल कारण रीजनिंग में थी, सब आप जानते हो। तो ये सब जो पढ़े, इसका से क्या हुआ कि मुझे बहुआयामी नॉलेज वहां पर प्राप्त हुआ। द्वितीय, करंट से भी मैं लिंक रहा, अभी भी करंट से लिखूं कि करंट की घटनाएं क्या हो रही है, प्रत्येक घटना पर विचार रखना, उसके तर्क और वितर्क को समझना, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना है क्या नहीं करना है, आदि आदि विचारों पर विमर्श करना, यही मूल रहता है। ठीक है, तो इससे बहुआयामी, चूंकि शिक्षक को मुझे लगता है सर्वाधिक पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए
काफी वार्तालाप हो गया है, लेकिन काम का ही वार्तालाप हुआ है। और ये वार्तालाप नहीं कहलाता है, वस्तुतः ये कहलाता है आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग, यानी कि कंसेप्ट आपका कैसी किसी मुद्दे के बारे में बन रहा है, उसमें थोड़ा सा सहायता करना। बाकी कंसेप्ट तो आपके ही चिंतन से बनेगा धीरे धीरे। चलिए, पेपर में क्या पूछा जाएगा कि ये ऐसा कौन सा सूक्त है जिसमें भाई बहन के मध्य में संभोग क्रिया को लेकर के वार्तालाप हुआ है, तो वो है एयम यमी सूक्त। दूसरा, ये ऋग्वेद के किस मंडल से है, तो ये 10वें मंडल से है। 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है, तो ये 10वां सूक्त है। तो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, यानी कि 3 सूक्त 10वें मंडल के हैं, यम यमी, सरमापणी और पुरोरवा उर्वशी। बाकी जो विश्वामित्र नदी सूक्त था वो तृतीय मंडल का था। मंत्र की संख्या क्या थी, तो मुझे बताइएगा आप लोग अपने मन में कि यम यमी में कितना मंत्र है, 14 मंत्र है। सरमापणी में कितने मंत्र थे, बोलो। सरमापणी में थे 11 मंत्र। पुरोरवा उर्वशी में कितने थे, तो पुरोरवा उर्वशी में थे 18 मंत्र। और इससे पहले जो पढ़ा था विश्वामित्र नदी, उसमें थे 13 मंत्र। तो मंत्र संख्या याद रखना आप सभी की, कि चारों सूक्तों में मंत्र कितने थे पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, मंत्र को पढ़ेंगे, मंत्र के पढ़ने के साथ उसके अर्थ को समझेंगे। तो ये मैंने बता दिया, इसमें क्या कथा है वो भी मैंने बता दिया। ये बुक मुझे अच्छी लगी है, तो इसलिए मैंने ये पीडीएफ लाया है। मतलब इस पीडीएफ का ये बुक मुझे, मतलब ये जो भी बुक है लिखा भी है यहाँ के लक्ष्मी संस्कृत गाइड है, मेरे प्रथम वर्ष की है। ठीक है, अच्छा है। तो एमए प्रथम वर्ष की है ये, अच्छा है। तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं इसको। क्या ही है, देखिए, ओचित सखाय, वही हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा कि सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखेंगे। पढ़ने के बाद इसके भावार्थ को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे, सामान्य अर्थ को, जो इसके पद्यों का अर्थ है, शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद इसके कंप्लीट भावार्थ को समझेंगे, और फिर आज के परिवेश के अकॉर्डिंग और प्राचीन परिवेश के अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। तो ये हमारा इसमें मूल रहेगा। अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो लिखा है कि इसमें ओचित सखाय सख्यावृत्याम, ओचित सखाय सख्यावृत्याम, तेरह पुरुचेदर्णवम जगन्वान। यानी कि ओचित सखाय सख्या ववर्त्या, ओचित सखाय सख्या ववर्त्या, तेरह पुरुचेदर्णवम जगन्वाम, पितुर्न आपतया दधीत वेधा, अधिक्षमीपतरम दीध्यमानः, अधिक्षमीपतरम दीध्यमानः। तो ओचित सखाय सख्यावृत्याम, ओचित सखाय सख्यावृत्याम, तेरह पुरुचेदर्णवम जगन्वान, तेरह पुरुचेदर्णवम जगन्वान, पितुर्नपातया दधीत वेधा, अधिक्षमीपतरम दीध्यमानः, अधिक्षमीपतरम दीध्यमानः, अधिक्षमीपतरम दीध्यमानः। ओचित सखाय सख्यावृत्याम, तेरह पुरुचेदर्णवम जगन्वान, पितुर्नपातया अधिदधीत वेधा, पितुर्नपातया दधीत वेधा, अधिक्षमीपतरम दीध्यमानः, अधिक्षमीपतरम दीध्यमानः। अब इसमें कौन किससे क्या कह रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, पढ़ते हैं। अब इसके भावार्थ को समझेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो सख्या सखायाम, सख्या सखायाम ये शब्द आए हैं इसमें, यानी कि सख्या सखायाम, इसका अन्वय लिखा है। अन्वय का मतलब उसको एक अर्थ के दृष्टिकोण से जब हम तोड़ देते हैं किसी श्लोक को, क्योंकि जो श्लोक या मंत्र रहता है वो छंदोबद्ध रहता है। तो छंद क्या क्रमिक अर्थ नहीं निकलता है जब छंद में मंत्र पिरोया रहता है। उसका यदि हमें क्रम से अर्थ निकालना है प्रत्येक शब्द का, कि एक सेंटेंस रूप सार्थक सेंटेंस बन पाए, सार्थक वाक्य बन पाए। वाक्य ही वैसे सार्थक होता है, वाक्य की ही परिभाषा वो है, लेकिन तो जब सार्थक बनता है तो उसी को अन्वय कहते हैं। तो सख्या सखायाम, सख्या का मतलब सख्य भाव से, मित्र के भाव से। तो सख्या यानी कि फ्रेंडली,
है ना, सख्या भाव से यानी कि फ्रेंडली। सखायाम, पति रूपी सखा मुझसे, यानी कि सख्या सखायाम, यानी कि सख्या यानी कि फ्रेंडली, सखायाम पति रूप सखा मुझसे, आउ आउब वृत्त्याम चित समागम करूं, ऐसा इसका है। आउब वृत्त्याम चित यानी कि वृत्ति में चित हो जाए, रत हो जाए, है ना। आउ वृत्ति में चित हो जाए तो सखे भाव से, है ना, या सखी और सखा के भाव से हम क्या हो जाए, सखी और सखा के भाव से हम लोग दोनों आकर के क्या हो जाए, आ उब वृत्त्याम चित, ओ है ना, आ उब वृत्त्याम चित यानी कि समागम करें। पुरुचित, बहुत, पुरुचित का मतलब बहुत, पुरुचित, पुरु शब्द यहाँ आया है, यानी कि पुरुचित का मतलब बहुत, पुरुचित मतलब बहुत, तिराह यानी कि दूर यानी कि लंबे, अर्णवम यानी कि संसार समुद्र को, अर्णवम यानी कि संसार समुद्र को, जगनवान यानी कि पा करने की इच्छा वाला, पाने की इच्छा वाला। अभी इसके शब्द के अर्थ बता रहा हूं, क्योंकि आपको शब्द के थोड़े थोड़े अर्थ आने चाहिए। जैसे अर्णवम मतलब समुद्र को, यह जगनवान मतलब प्रा करने की इच्छा, बेधा मतलब गृहस्थ, बेधा मतलब गृहस्थ, इसमें बेधा शब्द आ रहा, बेधा मतलब गृहस्थ। पितु यानी कि पत्नी के पिता, गृहस्थ पत्नी के पिता। नपातम नाती, है ना, नपातम यानी कि नाती। पितुर्न आपतया दधीत, न पितरम यानी कि नियम व्यवहार को दिध्यमाना ध्यान रखते हुए, क्षमि अधि भूमि तुल्य, आदि आदि ऐसे शब्दों का अर्थ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। शब्द के अर्थ को हम लोगों ने वैसे देखा यहाँ कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके सामान्य अर्थ को पढ़ेंगे। तो अभी तो कुछ कुछ शब्दों का अर्थ आपको मालूम चला होगा कि बेधा का अर्थ गृहस्थ है, पितु का मतलब पत्नी के पिता, आदि आदि जो भी आया है। अब देखते हैं तो अब इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि ओचित सख्या, सख्या सखायाम आउवृत्त्या चित पुरुचित तिरः अर्णवम जगनवान बेधा पितृ नपातम पितरम दीध्यमाना क्षमि अधि आदधित। यानी कि पत्नी असमर्थ पति से कहती है कि मैं सखा भूत तेरे साथ समागम करूं। पत्नी असमर्थ पति से कहती है कि मैं सखा भूत तेरे साथ समागम करूं। संसार सागर को तरने और व्यवहार को पूर्ण करने के लिए ही गृहस्थ को अपने वंश को नगर देने वाले पुत्र के लिए पत्नी में गर्भ धारण करना चाहिए। यानी कि पुत्र को पैदा करने के लिए पत्नी को गर्भ धारण करना चाहिए। वस्तुतः इस मंत्र में का सामान्य भाव यह है कि ओचित सखाया सख्या ब्रवत्यम, यानी कि सखा सख्या सखा आउवृत्त्याम चित पुरुचितः, यानी कि हम पति और पत्नी की तरह, यानी कि सखा और सखी की तरह, मित्र की तरह काम व्यापार में रत हो। पहला ही है कि सख्या सखायाम आउवृत्त्याम चित, हम क्या हो, सख्या और सखी। सख्या का यदि जोड़ेंगे तो इस शब्द को यदि आप देखो ना तो सखी प्लस आ, ठीक है, एक कोई अड़ची से ई के स्थान पर या होकर के यदि इसको देखेंगे तो सख्या शब्द बन जाएगा। समझ में आ रहा। तो सख्या सखायाम यानी कि सखी और सखा की भांति हम क्या करें, दोनों संभोग करें। ठीक है, तो सख्या सखायाम आउवृत्त्याम चित। आउवृत्त्याम का मतलब यहां हुआ, आपने पढ़ा भी था कि हम क्या करें, समागम करें। ठीक है ना, उपवृत्त्याम आउवृत्त्याम चित यानी कि उसमें रत हो। ठीक है, ये हो गया। तो पुरुचित यानी कि लंबे समय तक। और ऐसा से क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, तो मूल प्रयोजन क्या है इसका, ऐसा क्यों हमें करना चाहिए, तो इसका मूल प्रयोजन क्या बताया जा रहा है आगे, कि संसार सागर को तरने और व्यवहार को पूर्ण करने के लिए। पहली बात, दो बातें की जा रही हैं इसमें। संसार, अर्णवम का मतलब तो संसार आया, संसार को पार करने के लिए। तो अर्णवम जगन्वान, पुरु अर्णवम जगन्वान चिद, यानी कि चिद पुरुचिद यानी कि लंबे समय तक। यदि आपको ये जीवन जीना है, जीवन जीना है और लंबे समय तक जीना है, तो वस्तुतः
काम वासना, जो काम एक जरूरी आवश्यक चीज है, जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ में रखा गया है। और यदि आप देखो पति पत्नी के मध्य में, सखा और सखी के मध्य में यदि संबंधों को एक लंबे समय तक चलाना है तो संभोग क्रिया में रत होना आवश्यक है। दोनों को संभोग क्रिया में खुश होना बहुत आवश्यक है। आपको बताऊं, कई सारी घटनाएं आज देखने को सामने आती हैं, बोलना जरूरी है, आवश्यक है। चूंकि पति और पत्नी परस्पर खुश नहीं रहते हैं एक दूसरे से, इसलिए वो अन्यत्र संबंध बनाने की चेष्टा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, आदि आदि जो भी है। तो जो चेष्टाएं हैं वो क्यों, इसलिए यानी कि एक ये आवश्यक गृहस्थ धर्म की चीज है, क्या, काम। तो पहली बात इस मंत्र में ये बताया जा रहा है कि भाई ये चीज एक जरूरी चीज है। जैसे आप धर्म कमाने के लिए, धर्म का मतलब होता है जब धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो धर्म पुरुषार्थ क्यों कमाना चाहते हैं। धर्म का मतलब होता है एक शिक्षा, एजुकेशन, और वो एजुकेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक कार्य विशेष से संबंधित एजुकेशन, जैसे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या मास्टर बन रहे हैं, तो एक तो होगा कार्य विशेष एजुकेशन, और एक होता है ना इथिकल एजुकेशन, नैतिक एजुकेशन, मूल्यवान एजुकेशन, जिसमें आप अच्छे गुणों को धारण करते हैं, जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, समानुभूति, समझ पा रहे हो, इस तरीके से गुणों को धारण करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन यानी कि धर्म का अर्थ ही यही होता है कि धर्म के 10 लक्षणों को सीखें। धृति क्षमा दमा स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वस्तुतः यह धर्म के लक्षण है, इनको सीखने को ही धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। तो यानी कि एजुकेशन पर आप लोग शुरुआत से जीवन में बहुत फोकस करते हैं, ऐसे ही अर्थ पर फोकस और काम पर फोकस। आपको जितना जरूरी पैसा है ना उतना जरूरी, जब पैसे कमा लेते हो तो क्या कहते हो, क्या करेंगे, नौकरी लगने के बाद क्या करोगे, शादी करेंगे। सर क्यों करोगे शादी, क्या मिलेगा शादी करने से, काम वासना मिलेगी। खुल करके क्यों नहीं बोलते है ना कि काम भी एक हमारा प्रयोजन है, परम प्रयोजन है। चार्वाक कहता है कि काम एक ही पुरुषार्थ था, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, क्योंकि उसमें सुख मिलता है, उसी के लिए आदमी नौकरी करता है। नौकरी करके क्या करता है, जब नौकरी तुम इसीलिए ही कर रहे हो, समझ पा रहे हो, वो तो यहां तक कहता है। तो उससे पूछा जाता है कि परम सुख क्या है, तो कहता है स्त्रीद्यालिंगनम जन्यम परमम सुखम, स्त्री आदि से जो आलिंगन करना ही सुखम यानी कि सुख है। तो ये वाली बात भी करता है चार्वाक। वात्स्यायन भी काम शास्त्र में विविध प्रकार से काम के बारे में परिचर्चा करती है। वस्तुतः इस मंत्र में यही बात हो रही है कि लंबे समय तक यदि यानी कि पुरुचित, एक लंबे समय तक पुरुचित अर्णवम जगन्मान यदि जीना है, संसार में रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संभोग क्रिया में समागम क्रिया करना पड़ेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आओ सख्या सखायम आओ वृत्त्याम चित, यानी कि आकर के हम दोनों क्या करें, फ्रेंडली, दोनों एकदम फ्रेंडली, सखा और सखी की भांति क्या करें, सखा और सखी की भांति समागम में रत हो। फिर क्योंकि इसी से हम लोग एक लंबे समय तक रह पाएंगे, गृहस्थ रह पाएंगे। और गृहस्थ की दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं जो सबसे बड़ा परम प्रयोजन है, यानी कि एक तो काम जो है शारीरिक संतुष्टि के लिए जरूरी है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता है, जैसे भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, व्यक्ति को मसाज कराने जाता है, मसाज की आवश्यकता है, बाल कटाने जाता है, बाल कटवाने की आवश्यकता है, ठीक है, वैसे ही कपड़ा लेने जाता है, कपड़े की आवश्यकता है, वैसे ही एक आवश्यकता के रूप में काम भी है। काम ही मनुष्य की आवश्यकता है। पहला इसमें ये उद्धृत करने का प्रयास किया गया है कि उचित सखाय सख्यावत्याम तेरा पुरोचित अर्णवम जगन्वान पितुर्न आपत्या दधितो, कह रहे पितुः यानी कि पिता के द्वारा, पितुः पिता के द्वारा। इसके अर्थ पर मत जाइएगा, पितु का मतलब सीधा साधा अर्थ है, तो इतना खतरनाक अर्थ लेते पत्नी के पिता के, ये सब क्या है, कोई मतलब नहीं है इसके साथ। पितु शब्द क्या है, पितु का मतलब पिता। पितु आपतया, पितुर न आपतया, आपतया शब्द का है ना अर्थ ही नहीं लिखा इसने, शायद नपातम लिखा था, नाती यानी कि वो सब छोड़ो। पितुर नापतया दधीत वेथा,
दधीत वेधा, है ना, पितुर्न आपतया दधीत वेधा अधि छवि पितरम दिव्यान, अधि छवि अधि यानी कि भूमि तुल्य, दिव्यान ध्यान रखते हैं, भूमि तुल्य ध्यान रखते हैं, पितरम यानी कि नित्य व्यवहार को भूमि की तरह याद रखते हैं। वस्तुतः इसमें दूसरी लाइन में ये बताया गया है कि जो गृहस्थ है, वेधा यानी कि गृहस्थ, वेधा शब्द का याद रखना कि गृहस्थ, जो गृहस्थ होते हैं, ठीक है, उनका एक धर्म होता है, वही बात मैंने कहा, वेधा यानी कि गृहस्थ, जो गृहस्थ में रहते हैं उनका एक ये होता है कि बच्चे को जन्म देना, ठीक है। पितृन आपतया दधीत वेधा, यानी कि वेधा यानी कि गृहस्थ का एक ये है कि वह क्या करे, एक पुत्र को जन्म दे या सृष्टि संचालन को आगे बढ़ाए। वस्तुतः काम का द्वितीय प्रयोजन यही है, सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना, यानी कि उत्पत्ति, जगतोत्पत्ति, शिशु उत्पत्ति करना। तो एक काम को दो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एक तो इस दृष्टिकोण से महत्व की शारीरिक आवश्यकता है, दूसरा कि संभोग क्रिया में रत होकर के पुत्र को जन्म देंगे और वो आगे इससे सृष्टि प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो वस्तुतः इस मंत्र में ये दो ही बातों को ध्यान दिया जा रहा है कि पितृन आपतया दधीत वेद्या, ऐसा करे दधीत वेद्या यानी कि हम पुत्र को पैदा करें जिससे कि वो लंबे समय तक इस संसार को, इस भूमि को, इस संसार को बनाए रखे, संचालित हुए संसार चलता रहे। अधिछमी प्रतरम दीध्यमान, यानी कि संसार निरंतर चलता रहे, उसके लिए हम क्या करें, संभोग क्रिया में रत हों, किसकी तरह, सखा और सखी की तरह। कुल मिलाकर के यही सब संपूर्ण भावार्थ यदि इसका समझाऊंगा तो यही है कि ओचित सखाया सख्य, ओचित सखाय सख्यावृत्याम, कि आओ हम दोनों लोग आकर के संभोग क्रिया में रत हो, तेरा गुरु चिदम जगन्मान, इसी से हम लोग एक लंबे समय तक खुशी रह पाएंगे। पितुर्न आपतया दधीत वेधा, इस वेधा यानी कि इस गृहस्थ आश्रम का मूल ही बच्चे का जन्म है, और जिससे कि कारण बच्चा हो सके, जन्म हो सके, है ना, उसके कारण अधिछमी पितरम दीध्यमाना, एक लंबे समय तक इस संसार को चलाया जा सके, लंबे समय तक इस सृष्टि को चलाया जा सके, यही इस पद्य का भावार्थ है कि लंबे समय तक। तो मैंने यहाँ इस पद्य में दो चीजों को आपको समझाने पर मूल फल दिया बताया कि एक तो शारीरिक जरूरत है काम की, और दूसरी ये कि एक लंबे समय तक सृष्टि प्रक्रिया चलती रहे, उसके लिए बच्चे पैदा करने की भी जरूरत है। यहाँ तक कि जब रघुवंशीय राजा होते हैं तो वो भी कहते हैं कि प्रजायै गृह मेधि नाम, यानी कि हम गृहस्थाश्रम में क्यों जाते हैं, तो कहते हैं प्रजायै, प्रजा की उत्पत्ति के लिए, प्रजायै गृह मेधि नाम, यानी कि गृहस्थाश्रम में हम इसलिए जाते हैं कि हमारे बच्चे हो सके और हम प्रजा की सेवा कर सके। तो प्रजायै गृह मेधि नाम, प्रजा की रक्षा के लिए। और दूसरी बात भी वो लोग कहते थे कि हम एक और कहते हैं, तो कहते थे कि प्रजायै गृह मेधि नाम, प्रजा के लिए करते थे, यानी कि मूल इनका क्या था होता था, तो प्रजा को ये होता था, है ना, प्रजा को पालन करने के लिए पुत्र उत्पन्न करना, ये रघुवंशीय राजाओं का जो महत्वपूर्ण गुण था उसमें से है। यथा काम चतुर्थीनाम यथा अपराध दंडानाम। चलिए, तो ये हम लोगों ने पहले मंत्र को देखा, और भी इसकी विशेष टिप्पणी भी समझ लेते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। सायण ने इस मंत्र में आए हुए सख्या पर अर्थ सख्या स्त्री पुरुष संपर्क जनित मित्रत्व, यानी कि स्त्री पुरुष के संपर्क से उत्पन्न मित्रता के लिए कहा है। प्रवृत्त्याम का अर्थ आवर्त्यामी, यानी कि अभिमुख्य स्थित्वा लज्जाम परित्यक्तम त्वं तत्संभोगम करोमि, यानी कि अवर्त्यामी जो शब्द किया है, यानी कि अवर्त्यामी शब्द की आओ और बिना लज्जा छोड़ करके, तो देखो वही बात है, लज्जाम परित्यज, लज्जा को छोड़ो, और तत्व संभोगम करोमि, सम्मुख ने किया जाए, यानी कि विद्यमान पद का अर्थ अब आवयो अनुपस्य पुत्र जनाथम, यानी कि हम दोनों के अनुरूप पुत्र पैदा करने के लिए किया है, यानी कि हम लोग दोनों आए, संभोग बनाए, और संभोग बनाएंगे चलेगा, और एक लंबे समय तक हम तभी चलेंगे जब हमारा बच्चा होगा जो कि सृष्टि का पालन करेगा। स्वामी दयानंद सर ने सख्या पद का अर्थ सख्य भाव से लिए किया है, वृत्त्याम पद का अर्थ समागम करूं कहा है, विद्यमान का अर्थ ध्यान रखते हुए कहा, ध्यान रखते हुए बात में ध्यान रखनी चाहिए और ये सब कार्य करने चाहिए, आदि आदि की परिचर्चा इसमें की गई है। तो हम लोगों ने पहले मंत्र को पढ़ा, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ठीक है।
इस मंत्र में तिष्ठुप छंद है, तो बताइए इस मंत्र के ऋषि यम है ना, तथा देवता यमी है ना। यस्य वाक्यम सरसीर ऋषिर या तीनों त्यची सा देवान इति न्यात ऋग्वेद में कहा गया है, आदि आदि। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के इसके अर्थ को समझा हम लोगों ने। अब आएगा पेपर में, तो ध्यान रखिएगा कि उचित सखा सखाय और उचित सखाये सख्यावृत्त्याम तिरः पुरः चिदर्डवम जगन्मान पितुर्न आपतया दधीत वेधा अदि क्षमे पितरम दीध्यमानः, है ना। पुत्रोक्तम, तो आप कहेंगे यम यमी संवाद, यम यमी संवाद में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? ये मंत्र, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीय मंत्र इसमें लिखा हुआ है, नते सखाम सख्यम वष्टये ततो, नते सखाम सख्यम वष्टये ततो, नते सखाम सख्यम वष्टये ततो सलक्ष्यमा यद विपुरुषा भवाति, है ना। नते सखा सख्यम वष्टये तत् सलक्ष्यमा यद विपुरुषा भवाति, सलक्ष्यमा यद विपुरुषा भवाति, है ना। भवाती शब्द का सलक्ष्यमा यद विपुरुषा भवाती, ये भवाती है लेट लकार का ही है ना। पठाती भवाती इस तरीके से लेट लकार में बनता है, ठीक है। तो नते सखा सखाम सख्यम वष्टये तत् सलक्ष्यमा यद विपुरुषा भवाति, महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा, महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा, देवो धर्तार उर्व्यापरीक्षण, है ना। तो देवो धर्तार उर्व्यापरीक्षण, एक परिउपसर्ग का प्रयोग खुल करके यहाँ अलग से हो रहा है, तो ऐसी वैदिक भाषा में किया जाता था। तो लेट लकार का प्रयोग ये किया जा रहा है। इसका उदाहरण ये भी लिख सकते हो कि सलक्ष्मा यद पुरुषा भवाति, और ये कि इसके उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता था, तो ये बता सकते हो कि धर्तार और व्यापरिषद के नियम। एक बात और कि यहाँ एक एक शब्द का भी अर्थ होता था, है ना। आज नहीं होता है ऐसा। चलिए, तो पढ़ना सीख गए होंगे कि नते सखाम सख्यम वष्टये ततो सलक्ष्यमा यद विपुरुषा भवाति, महस पुत्रासु असुरस्य वीरो, दिवो धर्तार उर्व्यापरिसख्य परीक्षण, उर्व्यापरीक्षण। ये हम लोगों ने देखा। अब इसको हम पढ़ते हैं। द्वितीय मंत्र के भावार्थ को समझेंगे, शब्दार्थ को समझेंगे। ते सखा एतत् सख्यम नवष्टि, ते सखा यानी कि तेरा पति रूप सखा, है ना। पति उत्तर देता है, तेरा पति इस समाम को नहीं चाहता, यानी कि यमी कह रही है। यम से पहले यम कहा कि आओ हम दोनों काम पीड़ा में रत हो। पहले मंत्र यम द्वारा कहा जा रहा था। यम कह रहा था कि आओ हम दोनों आए और संभोग क्रिया में रत हो। सखा और सखी जैसे होते हैं वैसे ही हम दोनों संभोग क्रिया में रत हो, क्योंकि यदि लंबे समय तक रहना है, ठीक से रहना है। सही यमी कह रही थी, इसमें यम कहेगा, है ना। यानी पति उत्तर देता है, पति उत्तर नहीं देता है, यम उत्तर देता है। उसमें यमी कह रही थी पहले मंत्र में कि यमी कह रही थी कि यदि हम लोगों को लंबे समय तक रखना है तो हम दोनों को संबंध बनाना होगा, और संबंध बना करके सख्या सखी की भांति अभी कह सकते हैं, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय तक यदि जिंदा रहना। इसी से हम बात को आपको बताऊं, ओशो ने भी कहते थे कि जो एक लंबे रेगुलर समय तक यदि संभोग करता है और करते रहता है आवश्यक, तो उसके जीने की उम्र मतलब जीवन प्रत्याशा है थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, यानी कि वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज करें तो ही ज्यादा जिंदा रह पाएंगे। ये कहने का भावार्थ ये है कि यदि शारीरिक रूप से जो जितनी डिमांड आपकी काम की है यदि वो पूर्ण होती रहती है तो आप एक लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा कुल मिलाकर के देखो ये बात है कि शरीर को जो जो तत्वों की आवश्यकता है यदि वो प्राप्त करवाते रहोगे तो शरीर जितना चल सकता है उतना चलेगा। ये वाली बात है इस चीज से सीखने की। आदि यदि शरीर को खाने की भी आवश्यकता है, खाना भी नहीं दोगे तो भी वो नहीं चलेगा ठीक से, है ना। इसलिए हर चीज का जो शरीर की आवश्यकता है वह उसको देना उतना ही जरूरी है, जिससे कि एक लंबे समय तक आपका ये शरीर रूपी है ना गाड़ी चल सके। जैसे बाइक को भी यदि आपको अच्छे समय तक चलाना है तो सर्विस वगैरह उसकी टाइम पर उसको मेंटेनेंस आदि उसका जरूरी है। यदि वो नहीं कर पाओगे तो जल्दी मिट जाती है, वैसे शरीर का भी है। चलिए, तो कह रहे हैं कि यहाँ इसमें उत्तर दे रहा है यम, चूंकि यम संभोग नहीं चाहता है
तो यम कह रहा है कि ते सखा, तेरा ये सखा, ते सखा यानी कि तुम्हारा ये सखा, एतत् सख्यम नवष्टि, इस समागम को नहीं चाहता है। सख्यम यानी कि समागम को, नवष्टि सख्यम नवष्टि यानी कि सखा समागम नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहते? यथ इसलिए, सलक्ष्मा विषु रूपा भवाती, यानी कि सलक्ष्मा यानी अपने पति के समान रसिक और लक्षण वाला, यथ इसलिए, विरूपता विविध संतानों वाली भवाती होती है। यानी कुल कह रहे हैं कि तेरा पति समागम को नहीं चाहता क्योंकि अपने पति के समान लक्षण वाली पत्नी ही विविध संतान वाली होती है, यानी कि संतान उसी को, अतः तुम्हारा पति तुमसे समागम नहीं चाहे। कुल मिलाकर के ये कि तुम्हें ऐसा हम तुम्हारे साथ संबंध नहीं चाहते। क्यों? कि अपने पति के समान लक्षण वाली पत्नी ही विविध संतानों वाली होती है, यानी कि दोनों जब समान हो, समान लक्षण वाले हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं, समान हो, सलक्ष्मा यानी कि सलक्ष्मी होती है, यानी कि कुल मिलाकर के पत्नी होती है, उसी से ऐसा करना चाहिए। ये कहने का इसका मतलब है कि यत सलक्ष्मा, क्योंकि सलक्ष्मा विषु विपुरुषा भवाती, यानी कि जो सब सलक्ष्मी है, समान है, सदृश है दोनों, उन्हीं को ऐसे करना चाहिए, यानी कि जो पति पत्नी है उनको ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैं तेरे साथ संभोग नहीं चाहता हूँ, ऐसा कहने का यहाँ अभिप्राय है। थोड़ा सा इस किताब में कुछ कुछ चीजें ठीक से भी नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, आगे पढ़ते हैं हम लोग। मह असुरस्य वीराः, मह असुरस्य वीराः, मह का मतलब महान, असुरस्य वीराः असुर यानी कि प्राणवान पुरुष के, वीराः यानी वीर पुत्र ही, और वे इस पृथ्वी पर, दिवाह यानी ज्ञान को, प्रकाश को, ज्ञान प्रकाश को धारता यानी कि धारण करने वाले परिसख्यन देखे जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि महा असुरस्य वीराः, जो महान लोगों के पुत्र होते हैं, महान पुरुषों के जो पुत्र होते हैं, महान पुरुषों के जो पुत्र होते हैं, महान लोगों के जो पुत्र होते हैं, वही पुत्र इस संसार को धारण कर सकते हैं, धारण करते हैं अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान प्रकाश आदि से इस पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और लेकर के चलते हैं। इसलिए चूंकि हमारा, और यानी कि यम यहाँ पर मना कर रहा है यमी से कि हम संभोग नहीं करेंगे, मूलतः कारण ये है, कह रहा है कि हम और तुम अनुरूप नहीं है। क्या नहीं है? अनुरूप नहीं है, ये वाली बात कह रहा है कि हम लोग योग्य नहीं है, किसी भी चीज के लिए दो लोग योग्य होने चाहिए। तो कह रहा है यह तर्क ये है इसका यहाँ कि हम दोनों योग्य नहीं है ना, कि ते सखा एतत् सख्यम नवष्टि, तुम्हारा जो सखा है वो इसके लायक नहीं है, सख्यम नवष्टि समागम के युग नहीं है, क्योंकि यत सलक्ष्मा विपुरुषा भवाती, जो सलक्ष्मी होते हैं, समान सोच के होते हैं, समान प्रवृत्ति के होते हैं, वही ये करते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि चूंकि समान होंगे यानी कि महान होंगे, है ना, उनकी बात दोनों मिल रही होंगे। तो महा असुरस्य वीरा पुत्रासा उर्वियात दिवः धर्तार परिसख्यन, और जो महान लोगों के पुत्र होते हैं वही इस उर्विया यानी कि पृथ्वी को एक लंबे समय तक धारण करते हैं। ठीक है, धारण करते हैं यानी कि इसको जीत पाते हैं। तो ये इसके तर्क है। चूंकि पहले मंत्र में प्रश्न यही था कि चलो हम लोग क्या करें, समागम करें, और समागम करें तो तभी हम लंबे समय तक इसको, हम लोग लंबे समय तक जिंदा रहेंगे और हमारा पुत्र हो पाएगा, वो लंबे समय तक इस संसार को चलाएगा, है ना, ऐसी कह रहे थे। उसी का उत्तर देते हुए यम कह रहा है कि भाई कि तुम जो कह रहे आओ हम लोग आकर के संभोग करें, तो पहली बात कह रहा है कि ते सखा एतत् सख्यम नवष्टि, मैं पहली बात तो तुम्हारे साथ संभोग नहीं चाह रहा हूं। द्वितीय, ऐसा इसलिए चूंकि हम लोगों की इच्छा नहीं है, हम दोनों समान नहीं है, समागम के योग्य नहीं है, ठीक है, हम दोनों बराबर नहीं है। अब यही दिक्कत आती है कि देखो शादी उससे हो जिसमें आपकी सोच मिल रही हो, समानताएं मिल रही हो। जबरदस्ती शादी नहीं होनी चाहिए, नारी न जबरदस्ती संभोग होना चाहिए। शादी के बाद भी पति और पत्नी एक दूसरे का संभोग करते हैं कि करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब हम रेप करते हैं तब भी संभोग ही तो होता है, लेकिन एकल होता है संभोग। कैसा संभोग होता है? एकल, कि हो सकता है लड़की नहीं चाह रही है और लड़का के रेप करना चाह रहा है, करता है, तो वही बात यहां मना कर रहा है। कह रहा है यम कि मैं नहीं चाहता हूं, कह रहा है कि ते सखा, तुम्हारा ये सखा एतत् सख्यम नवष्टि, यह करना नहीं चाहता है। क्यों? यत सलक्ष्मा विपुरुषा भवाती, कि हम लोग क्या है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण वाले हैं, भिन्न भिन्न सोच वाले, भिन्न, इसलिए हम नहीं चाहते।
ठीक है, तो वस्तुतः यानी कि ये लव मैरिज कह रहा है अरेंज कह रहा है, बोलो। ये कह रहा है कि लव करो चाहे अरेंज करो, उससे दिक्कत नहीं है, पहले दोनों के भाव मिलना जरूरी है, दोनों के विचार मिलना जरूरी है, दोनों की कुंडली मिलना जरूरी है। कुंडली मिलने का मतलब समझ रहे हो? कुंडली मिलने का मतलब सबसे बड़ी कुंडली यही मिलना होती है कि दोनों के विचार मिल रहे हैं या नहीं, दोनों संतुष्ट हो सकते हैं या नहीं, दोनों खुश है शादी से या नहीं, क्योंकि जो खुशी नहीं होंगे शादी से तो कैसे क्या होगा? समझ में आ रहा? कुंडली देखने के मिलाने का प्रयोजन क्या होता है कि शादी होने के बाद तुम्हारी लड़ाई हो, तुम्हारी बने ना, ये नहीं होता है कुंडली दिखाने का मतलब। कुंडली दिखाने का मतलब इसलिए कुंडली दिखाई जाती है कि इनकी बने, ये कुंडली के आधार पर भी बनाओ, सामने भी बताओ। तुम लव मैरिज में बिना कुंडली मिलाए या तो मिल जाती है या अलग हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कि दृष्टिकोण विचार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है पति और पत्नी के, तभी वो एक लंबी समय तक उनका जीवन चल सकता है। नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, फिर तलाक तो होता ही है ना। आगे चलते हैं। तो वो भाई वही बात यहाँ कही जा रही है, बस इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। ये जो वो तर्क दे रहा है उसका तर्क यही है कि चूंकि हम लोग समान नहीं, समान सोच नहीं है, मैं नहीं चाहता वो तू चाहती है, यानी कि यम नहीं चाहता है संभोग क्रिया और यमी चाहती है, इसलिए ऐसा नहीं। जो समान पुरुष होते हैं, जो ऐसे होते हैं महा असुरस्य वीरा, जो वीर लोग होते हैं, वो लेके ही पुत्र इस संसार को एक लंबी समय तक चलाते हैं। कहा भी गया है ना, आप जब पढ़ेंगे क्या नाम स्वप्नवास दत्तम, उसमें भी आया है कि जो कायर होते हैं उसमें तो साहसी पैदा नहीं होता है, और जो उत्साह ही पैदा नहीं होता है, और जिनमें उत्साह पैदा होता है वही इस संसार को चला सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, वो श्लोक इसी बार आया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, एक सेकंड। अच्छा श्लोक था, अच्छा मंत्र, अच्छा श्लोक है स्वप्नवास दत्तम का, है ना। कायराये सकता वाह, है ना, नोत्साहे सुजायते प्रायण ही नरेंद्र श्री सोत्साही वो भुज्यते। प्रायः, है ना, जो कायर होते हैं और डरपोक होते हैं उनमें उत्साह ही पैदा नहीं होता है, जिनमें उत्साह पैदा होता है वही इस संसार को एक लंबे समय तक चला सकते हैं, यानी कि वीर पुत्रों के पुरुष ही इस संसार को लंबे समय तक चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस मंत्र को हम फिर से एक बार देखेंगे। इस मंत्र में ये कह रहा है कि नाते सखा सख्यम वष्टये तत्, यानी कि एतत् कायम नते सखा सख्यम, मैं सखा और सखी के भाव से ये कार्य करना नहीं चाहता हूँ। सलक्ष्मा यद विपुरुषा भ्राति, क्योंकि हम सलक्ष्मा नहीं है, पति पत्नी नहीं है, और इसलिए मैं ये करना नहीं चाह रहा हूं, यानी कि हर किसी के साथ नहीं करना है। ये भी इसमें बात निहत हो रही है कि हर किसी के साथ संबोधन नहीं करनी है, जिसको संभोग करने के लिए योग्य हुआ आपको उसी के साथ करना है। तो सलक्ष्म यद विपुरुषा भवाति महत पुत्रासु असुरस्य वीराः, है ना, जो महान लोगों के पुत्र होते हैं वही वीर होते हैं, और वही क्या करते हैं, देवो धरतार उर्वया परिसख्यन, और वही इस दिवा को धारण कर सकते हैं, संसार को संचालित कर सकते हैं लंबी समय तक। ये बात इसमें बताया जा रहा है। तो नते सखाम सख्यम वष्टये तत् सलक्ष्यमाय विपुरुषा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तारो उर्वया परिख्यन। ऐसा है। तो दूसरा मंत्र हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग तृतीय मंत्र को पढ़ते हैं और इसके उच्चारण को सीखेंगे और फिर इस मंत्र को पढ़ेंगे। उसंतिम, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अब मैंने बताया था कि संधि क्रिया भी अक्षित थी, तो मुझे पहले ही उदाहरण दिख गया कि उसंतिम। अब देखो उसंतिम ऐसे प्रयोग हो पा रहा है, हालांकि ये है ना उसंतिम, वैसे ये तो ऐसे ही होगा ना प्रयोग, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, ऐसा ही होगा, ये तो प्रयोग है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होगा। आगे और भी बताएंगे, संधि का एग्जाम्पल आएगा कि जहां पर जैसे यहाँ तो संधि हुई है, कहीं कहीं ऐसा आता है जैसे संधि भी नहीं होती है, जैसे आप सक्तु में भी तिता उना पढ़ते, तो तिता उना और उनमें संधि नहीं होती है यहाँ, तो कई जगह पर संधि भी नहीं होती और कई जगह पर संधि होती भी है, ऐसा वैदिक भाषा का भी एक नियम है। चलिए, तो उसंतिम घाते अमृतास एतद, उसंतिम घाते अमृतास एतद, उसंतिम घाते अमृतास एतद,
एकस्य चितयज सम्मर्त्यस्यो उसन्ति घाते अमृतास एतद एकस्य चितयज सम्मर्त्यस्यो निते मानो, क्या लिखा है, मानो ही है ना, एक मिनट, निते, एक मिनट, ये मानो ही लिखा है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। ते मनः मर्त्यस्य त्यजसं मानो मनसी, यहां लिखा होगा ना, ते मनः अस्मे निधाई जन्युः पति तन्वम अविश्याम ते अमृतासघा एतत् उसन्ति एकस्य चित् मर्त्यस्य त्यजसम ते मनः, हाँ वही लिखा है, निते मानो मनसि ध्यास्मे जन्युः पतिष्वन्तमाविवेश्याः तम आविवेश्याः, ऐसा है। एक मिनट, मुझे ये शब्द इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा है, मानो लिखा है या क्या लिखा है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं आपको आगे इसको बताता हूँ दूसरे बुक में देख करके। चलिए, तो ये लिखा है मनो मनसी, है ना, कि निते मानो मनसी ध्यायास्मे जन्यु पतिस्वन्तः विवेश्याः, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब, इसका सीधा साधा संबंध इसमें क्या कह रहा है, इसमें पहली बात तो ये यमी ने कहा, यम से कह रही है, यमी कह रही है यम से कि ये कह रही है यमी यम से इसमें, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है ना, यमी कह रही ऐसे, है ना, यदि ऐसा मानते हो, यद्यपि यानी कि ते अमृतास घा एतत् उसन्ति, यानी कि घा ते यानी कि बे अमृतास दीर्घायु पुरुष घा अवश्य ही एतत् यह उसन्ति चाहते हैं, एकस्य चित किसी एक मर्त्यस्य मनुष्य के त्यज्यसम पुत्र हो ते मनः, तेरा मन अस्मि मुझ में निधावी बद्ध है, जन्यु यानी पुत्र उत्पादन में समर्थ पत्नी का शरीर में गर्भ रूप में अविवेश्याः प्रविष्ट हो। कुल मिलाकर के ये विनवाती है कि चूंकि उपरोक्त में मंत्र में मना करता है यम कि मैं भाई तेरे साथ नहीं चाहता हूं, तो इसमें ये बता रही है कि यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, कहा मतलब ऐसा कौन कहता है कि मनुष्य के लिए वो है, ये है, तो ये कह रहे उसंति घाते, यानी कि ते यानी कि दे यानी कि कौन, यानी कि देवता, तो ते यानी कि वे देवता अमृतासह जो दीर्घायु करने वाले हैं, अमृत देवता है, वे क्या करते हैं कि खा अवश्य ही एतत् यानी कि ऐसा उसंति चाहते हैं, करते हैं, ऐसा चाहते हैं, यानी कि इसमें कहना चाह रही है अमी कि देवता तो ऐसा करते हैं, देवता भी ऐसा संसर्ग चाहते हैं, है ना, कि लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं, देवता भी तो ऐसा करते हैं। कह रही है ते अमृतासघा एतत् उसन्ति एकस्य चित् मर्त्यस्य त्यजसम ते मनः अस्मि निधाई, इसलिए तुम क्या करो कि तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, क्योंकि देवता भी ऐसा चाहते हैं, देवता भी तो ऐसा करते हैं, कह रही है, काम वासना इत्यादि देवता भी तो ये करते हैं, तो कह रही तुम हमारे साथ करो, ये तर्क दे रही है। ठीक है, कि उसंति घाते अमृतास एतद, उसंति घाते अमृतास एतद, कि देवता भी तो करते हैं ऐसा, है ना, अस्य चित सम्मर्त्यस्य, और मर्त्यस्य के लिए भी ऐसा खूब कहा गया है कि ऐसा करें, ऐसा मनुष्य भी करें, है ना, निते मानो मनसी ध्यास्याये, कि ते यानी कि तुम्हारे मन यानी तेरा मन, अस्मे यानी कि मुझ में, मनसी अस्मे अध्यायी यानी कि मुझ में लगाओ, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, ऐसा कह रही है। निते मानो मनसी ध्याय यस्मे जन्युः पति, है ना, कि फिर हम क्या करें, जन्यु पुत्रोत्पादन में रत हो, जन्यु पति ही पत्यु, है ना, फिर अविवस्याः, है ना, जन्यु पति तन्वम, जन्यु पति तन्वम अविवस्याः, यानी कि फिर हम क्या करें कि जन्यु यानी कि पुत्र उत्पादन में समर्थ पत्नी, यानी कि मैं, है ना, पुत्र उत्पादन में समर्थ पत्नी का मतलब हुआ जन्यु, मतलब हम लोग पैदा करें, जन्यु करें, जन्यु पति यानी कि जन्यु पति पत्नी जो होते हैं, जन्यु पति पत्नी का मतलब एक दोनों जो पुत्र उत्पादन में समर्थ है, ऐसे
हम क्या करें कि शरीरम गर्भ रूप, शरीर में या गर्भ में अविवेश्या प्रविष्ट हो, कि जैसे कि आओ हम में मन लगाओ, यानी कि देवता लोग भी तो ऐसा करते हैं, तर्क दे रही है। कोई मना करता है आपको कि ऐसा नहीं करना है, तो तर्क देते कि उनने तो किया है, मैं क्यों ना करूं। जैसे आपसे कोई ज्ञान कहे कि लव मैरिज नहीं करना है ना, या 2 पत्नियां नहीं रखनी है, तो आप कहोगे कि 2 क्यों नहीं रखनी है? भाई राजा दशरथ तो 3 रखे थे, तो हमें 2 रखने में क्या है? कृष्ण भी इतनी सारी रखे थे, हैं? तो बोले हमें रखने में क्या है, इतने सारे राजा हुए हैं, आपके सनातन धर्म में 3-3, 5-5 सब पत्नियां रखे थे, तो हम क्यों ना रखें? ठीक है। दूसरी बात, कोई औरत चाहती है कि भाई मैं भी 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड रखूं, वो कहे द्रौपदी भी तो 5 पति रखी थी, मैं क्यों ना रखूं? तर्क देते हुए ऐसे ही है ना। कोई कहता है कि शादी कितने वर्ष में करना है, तो सबके अपने अपने तर्क हो जाते। बोले राम भी तो किए थे 5 साल में शादी है। और रामचरितम में भगवती उल्लेख करते हैं, राम स्वयं बताते हैं कि मैं तेरे साथ शैशव से लेकर के हूँ। शैशव काल क्या होता है जानते हो? बचपन, है ना। तो शैशव से तेरे साथ हूँ, है ना। बस कहा शैशवी अभ्यस्त विद्यानम, बचपन से ये में अध्ययन करना चाहिए शैशव काल में। आदि आदि कुल मिलाकर के बात ये है कि सब लोग अपने अकॉर्डिंग तर्क ढूंढते हैं। सेम यमी भी यही कह रही है यहाँ पर। क्या कह रही है यमी? कि उसंति घाते अमृतास एतद, वो देवता लोग भी तो ये करते हैं संभोग समागम आदि। तो एतद यानी कि उसंति घाते अमृतास एतद अस्य चित्यज समर्पयाम, और मृत्यु लोक में भी ये सब करना चाहिए। तो क्या करें कि मृत्यु लोक में भी ये करते, मनुष्य प्राप्त, मनुष्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भी करना है। करन्ते मानो मनसी ध्यात्यास्मे, कि मुझमें तुम अपना लाहे यम, तुम मुझमें अपना मन लगाओ और हम दोनों जल्दी ही एक पुत्र को पैदा करें। जन्युपतिस्तन्वम, है ना, अभिविश्याह, प्रविष्ट हो करें और एक पुत्र को उत्पादन करें। ये कई बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है कि उसंति घाती अमृता से एतद अस्य चित्यज समर्पयाम, यानी कि देवता लोग भी तो संभोग आदि करते हैं ऐसा। ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, उसंति घाती अमृता से एतद, इसको टिक लगा लीजिएगा, ये पेपर में आ जाएगा। पहले मंत्र की पहली लाइन भी इंपोर्टेंट थी, ओचे सखाय सखायम सख्या विवृत्याम वाला। चलिए तो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। इसका सरलार्थ क्या लिखा है? पत्नी कहती है, यानी कि यमी कहती है, वंश को दीर्घायु चाहने वाले पुरुष अवश्य यह चाहते हैं कि किसी भी एक मनुष्य के पुत्र हो। तेरा मन मुझ में बद्ध है, तो मेरा पुत्र उत्पादन में समर्थ पत्नी का अतः शरीर में गर्भ रूप प्रविष्ट हो। अमृतास पद का अर्थ सायन प्रजापति देवा, प्रजापति इत्यादि देवताओं के लिए कहा। उसंति पद का अर्थ काम्यति, यानी कि मैं कामयति, यानी कि मैं चाहती हूँ, काम इत्यादि में रथ होना। ढाई पद का अर्थ है स्थापित करो, बद्ध करो। अति विश्या मतलब संभोगन विषय, संभोग द्वारा प्रविष्ट हो जाओ, ऐसा ऐसा इसका अर्थ है जो भी। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा। अभी हम लोगों को एक और ये पद्य पढ़ लेना चाहिए, 4 पद्य इसमें पढ़ लेते हैं और फिर आगे कंप्लीट पद उसमें भी पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें चर्चा आनंदी हुई थी, तो थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा होगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नायत पुरा चक्रमा कद्धनूनम, नायत पुरा चक्रमा कद्धनूनम, अमृता वदंतो अनृतम रपेम, अमृता वदंतो अमृतम रपेम, गंधर्वो अपस्वाप्य चयोसा, गंधर्व अपस्वप्या चयोसा, सानो नाभिः परमं जामि तन्नौ, है ना, सानो नाभिः परमं जामि तन्नौ। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कह कत हा यत पुराण चक्रम नूनम, है ना। इस मंत्र का सीधा साधा ये है कि यम अब उत्तर देता है इसमें, कि ना कतहा कौन सा, यत जिसे, पुरा यानी कि पहले, न चक्रम नहीं किया, नूनम निश्चय ही, यानी कि हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया। यम कहता है कि कतहा यत पुराण चक्रम नूनम, ऐसा कर्म हमने कभी नहीं किया, ये काम हमने, न यत पुरा चक्रम कद्धनूनम, ऐसा कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया, न हमने ही ऐसा कार्य किया है, कभी किसी ने नहीं किया ऐसा कर्म, ऐसा हमने कभी नहीं किया है। लयत पुरा चक्रमा कद्धनूनम, अमृता वदंतो अनृतम रपीम, कह रहा है कि हम सत्य वक्ता हैं, हम कभी मिथ्या कथन नहीं किया है। यानी कह रहा है कि कहा कौन सा यत जिसे पुरा पहले न चक्रम नहीं किया, नूनम निश्चय ही, अनृतम यानी कि असत्य, रपीम बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, ऋता यानी कि सत्य, गंधर्व यानी कि गृहस्थ पुरुष, अपसु वीर आदि में, योसा वीर आदि में,
यो स स्त्री अप्या वीर आदि से ना हम गृहस्थों से ना भी आधार परमम अत्यंत जामी यानी अन्योन्य विपरीत दोष है। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं ना भी हम गृहस्थों में ना भी आधार प्रथम अत्यंत जामी अन्योन्य विपरीत दोष है। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है कि पति का कौन सा उपाय समागम आदि कर्म है जिसे हमने पहले नहीं किया। संतानोत्पत्ति के लिए क्या कुछ है जो हमने पहले नहीं किया। यदि हम कहें कि नहीं किया तो सत्य बोलने वाले भी हम वस्तुतः झूठे बोलेंगे। गृहस्थ पुरुष पूर्ण हो और स्त्री भी वीर आदि से सशक्त हो, वह स्त्री ही हम गृहस्थों से आश्रय आधार है। यह हम दोनों में अत्यंत अन्योन्य विपरीत दोष है। अर्थात गृहस्थ पुरुष वीर आदि में पूर्ण होना चाहिए और स्त्री भी वीरवती होनी चाहिए, तभी संतान होती है। स्त्री वस्तुतः संतान का आधार है, परंतु हम दोनों में यह दोष है कि एक संतानोत्पत्ति के योग्य है और दूसरा नपुंसक है। ये तो कुछ ज्यादा ही फालतू का अर्थ बता दिया है, ऐसा कुछ इसका अर्थ है नहीं। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब अर्थ बता दिया है। एक मिनट, अभी कुल मिलाकर के ये ऐसा कहना चाहता है इसमें कि नयत पुरा चक्रम पद्धनूनम, कि हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। अनृतम रपेम अमृतम वदंतो अनृतम रपेम, कि ऐसा हम लोगों ने पहले संबंध नहीं बनाया है। कैसे संबंध हम लोगों ने नहीं बनाया है, यही संभोग इत्यादि का। और आगे कह रहा है यहाँ कि अमृतम असत्य, मतलब अनृतम वदंतो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनृतम रपेम, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी मिथ्या कथन नहीं कथन करना चाहिए। और फिर आगे कहता है गंधर्वो अपि स्वस्याचयुषा, गंधर्व आदि यानी कि अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व आदि, जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाले जो योषा आदि देवता है, योषा गंधर्वो अपि आपह च योषा, और जो आप यानी कि जल गंधर्व और योषा आदि जो है उषा आदि है ना, आदित्य आदि है। तो कह रहे हमारे माता पिता है ना, माता पिता है, हम लोग एक जैसे ही हैं। तो सानो ना भी परमम जामी तन्नौ, इसलिए हम दोनों को ऐसा संबंध नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है कि गंधर्ववादी जो देवता है, वो गंधर्ववादी देवता है, जल के धारक देवता है, आदित्य देवता है, ये सब हमारे माता पिता है, यानी कि हम लोग सहोदर है। और इसलिए सहोदर का ऐसा जो संबंध है वो नहीं करना चाहिए। हमने पहले ऐसा नहीं सुना, आदि आदि ऐसा मना करना रहा है ना, भी यानी कि आधार नहीं करना चाहिए। बस ये कुछ ज्यादा ही कला में गलत बोला गया है, किताब में गलत लिखा है सत्य ना, ऐसा भाव का अनर्थ नहीं करना चाहिए इतना अधिक कि नपुंसक है और एक दूसरा नहीं है। यदि ऐसा है, हाँ ये हो सकता है, ये कह सकते हैं कि दोनों नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसमें वस्तुतः यही कहा गया है कि गंधर्व जल के देवता है, उषा आदि है, वो देखते हैं, वो देवता आदि है, वो हमारे माता पिता के समान है। और इसलिए हम दोनों चूंकि सहोदर है, इसलिए हम दोनों को ये नो ना भी परम जाति तन्नो, तो हम लोगों को ये कार्य, ये संभोग क्रिया आदि नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा, इतना हम लोगों ने इसमें देखा। इसके आगे हम लोगों को अभी 5वें मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र तक पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी हम इसको समझेंगे, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। हो सकता है इस किताब में काफी चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, अगले से कोशिश करूंगा यदि, और ठीक है। और बाकी मैं देखता हूँ, आगे इसको बढ़ाता हूँ। और बाकी इसमें कोई नहीं है जो मैंने अभी तक बताया वो यही अर्थ है, सही अर्थ है ना। मुझे मालूम था, मैं दूसरी किताब भी साथ में रख करके ही बढ़ा रहा हूँ, इसको नहीं रखा हूँ साथ में, मतलब आपको भी दूसरी चेंज करके ही PDF दे दूंगा। इसमें थोड़ी सी कुछ गलतियां हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा, 4 मंत्रों को पढ़ा भी है और समझा भी है। आगे हम लोग 5 से 14 तक अगले लेक्चर्स में मंत्र पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, बताइएगा क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर वो देखेंगे। और इस मंत्र का भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। विनायक पुरा चक्रमा कधनूनम अवक्नूनम अमृता वदंतो अनृतम रपेम गंधर्व अप्वा चयोसा नोनाभिः परमं जामि तन्नो आदि। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे का उच्चारण करते हुए। अगले लेक्चर में पुनः हम आगे पढ़ेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।
बताइएगा कैसा आप लोगों को क्लास लग रहा है और कैसा क्या चल रहा है। बाकी देखते हैं आगे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे।